बीस्ट बचे हुए थे। मुझे उन्हें साफ करना था और ज्यादा क्रिस्टल कोर्सेज जमा करने थे। बस कुछ ही कदम चलने के बाद मैं अचानक रुक गया। हवा में एक सड़ी हुई गंदी बदबू आने लगी, जैसे कोई लाश सड़ रही हो, पर यह बदबू हद से ज्यादा तेज थी, आम दिनों से बिल्कुल अलग। उस बदबू का पीछा करते हुए मैं रेप्टाइल हाउस की तरफ बढ़ा। वहाँ का पूल पूरी तरह काला हो चुका था और पानी के ऊपर बहुत सारी मरी हुई मछलियां तैर रही थी। पूल के ठीक बीच में कोई चीज हिल रही थी। जैसे ही मैं थोड़ा पास गया, मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो एलिगेटर की लाश थी, लेकिन वो फिर से जिंदा हो रही थी। उसका सड़ा हुआ मांस फिर से जुड़ रहा था और उसकी टूटी हड्डियां आपस में मेल खा रही थी। उसकी खाली आंखों में हरी रंग की भूतियां आग जल रही थी और उसके शरीर से मौत की बदबू निकल रही थी। नेक्रोसिस। जो एलिगेटर मैंने मारा था वो उस रेडिएशन वाले पूल में पड़कर अब ज़ॉम्बी बन चुका था। एक ऐसा मॉन्स्टर जो जिंदा रहने से भी कहीं ज्यादा डरनाक था। उसने अपनी आंखें खोली और सीधा मुझे देखने लगा। वो ज़ॉम्बी गेटर धीरे धीरे पूल से बाहर निकलने लगा और उसके हर एक कदम से सड़ा हुआ पानी चारों तरफ उड़ने लगा। उसका शरीर अब कोई आम मांस का नहीं बचा था, बल्कि रेडिएशन की एनर्जी से जबरदस्ती जोड़ा गया एक चलता फिरता मुर्दा था। सड़ी हुई स्किन के नीचे से सफेद हड्डियां साफ दिख रही थी। उसके अंदर के ऑर्गन्स कब के सड़ चुके थे और उसकी छाती के अंदर बस एक हरे रंग की आग लपक रही थी। वही उसका कोड था, उसके कभी ना मरने का राज। उसकी आंखों में कोई इमोशन नहीं था, बस जिंदा लोगों के लिए नफरत थी। मैंने एक कदम पीछे लिया और फाइट पोस्चर में खड़ा हो गया। ये वाला सीन मेरी सोच से कहीं ज्यादा मुश्किल था। मेरी पिछली जिंदगी का स्टिक्स ड्रैगन गेटर ताकतवर जरूर था, पर वो कम से कम एक जिंदा जीव था। उसकी कमजोरियां थी और उसे दर्द महसूस होता था। लेकिन मेरे सामने जो ये ज़ॉम्बी गेटर था वो मौत और जिंदगी के परे जा चुका था। उसने अचानक अपनी स्पीड बढ़ाई और उसका भयानक शरीर एक ऐसी तेजी से आगे बढ़ा जो फिजिक्स के रूल्स के खिलाफ थी। मैंने साइड में डाइव मारी और जैसे ही उसकी पूंछ मेरे पास से गुजर कर गई, उसने पीछे बनी नकली पहाड़ी को एक झटके में तोड़कर मिट्टी में मिला दिया। खतरनाक ताकत। जब वो जिंदा था उससे कम से कम 3 गुना ज्यादा पावरफुल। मैंने पलटकर अटैक किया और अपना पंजा उसके सिर पर दे मारा। मेरे पंजे उसके सड़े हुए मांस में अंदर तक घुस गए और मैं उसकी हड्डी को महसूस कर सकता था। फिर भी उस ज़ॉम्बी गेटर ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। उसने अपना बड़ा सा मुंह खोला और मेरी गर्दन दबाने के लिए आगे बढ़ा। एक ऐसा दुश्मन जिसे दर्द का कोई एहसास ही ना हो, ये सबसे डरनाक चीज थी। मैं मुश्किल से खुद को बचा पाया और उसके तीखे दांत मेरे बालों को छू कर निकल गए। ठीक उसी वक्त दूर से लोगों के चिल्लाने की आवाजें आई। वो विजिटर्स थे, लगभग 10-12 लोग जो गिफ्ट शॉप के अंदर छुपे हुए थे। शोर सुनकर ज़ॉम्बी गेटर ने मुझे छोड़ दिया और उसी तरफ बढ़ने लगा। धत्त तेरे की, मैं उसके पीछे भागा। ज़ॉम्बी गेटर की स्पीड बहुत तेजी से बढ़ रही थी। उसने शॉप के ग्लास के दरवाजे को तोड़ा और अंदर घुस गया। चारों तरफ चीख पुकार मच गई। एक सिक्योरिटी गार्ड ने स्टन बैटन से लड़ने की कोशिश की, पर गेटर की पूंछ के एक ही झटके ने उसे दीवार पर दे मारा और वो वन ही ढेर हो गया। मैंने झपट्टा मारा और ज़ॉम्बी गेटर के पिछले पैर को अपने दांतों से जकड़ लिया ताकि उसे बाहर खींच सकूं, पर उसने मेरी तरफ ध्यान ही नहीं दिया और लोगों को मारना चालू रखा। एक औरत अपने बच्चे को लेकर काउंटर के पीछे छुपी हुई थी। गेटर ने एक ही झटके में काउंटर को उखाड़ फेंका और अपना खून से सना मुंह खोला। मैंने उसका पैर छोड़ा और इस बार उसकी पूंछ को पकड़कर अपने पूरे शरीर का वजन पीछे की तरफ डाल दिया। आखिरकार मैं उस ज़ॉम्बी गेटर को बाहर खींचने में कामयाब रहा, पर उसने तुरंत ही जमीन पर गोल गोल घूमना शुरू कर दिया, यानी डेथ रोल किया। मैं भी उसके साथ जमीन पर घिसटता चला गया और 3 डस्टबिन से टकराने के बाद रुका। शॉप के अंदर जो लोग बचे थे उन्हें भागने का मौका मिल गया, पर तब तक 5 लोग उस गेटर के हाथों मारे जा चुके थे। मैं खड़ा हुआ, मेरा पूरा जिस्म जख्मी था। ज़ॉम्बी गेटर भी खड़ा हो गया। उसके शरीर पर 10 से ज्यादा ऐसे जख्म थे जहाँ से हड्डी दिख रही थी, पर एक बूंद खून नहीं निकल रहा था। उन जख्मों के अंदर बस सड़ा हुआ काला मांस और कीड़े बिलबिला रहे थे। ना तो उसे खून बहने का डर था, ना दर्द का और ना ही थकान का। ये मेरी पिछली जिंदगी के स्टिक्स ड्रैगन गेटर से 100 गुना ज्यादा मुश्किल